मोमबत्ती हम लोगों ने बहुत जला दी, दिन को रात बना दी, रात को दिन बना दी, लेकिन जस्टिस हमको नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये कोई पहला कहानी नहीं है। इससे पहले बहुत कहानी ऐसे हो चुके हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होता रहेगा। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर तुम्हें कोई तुम्हारा हक की चीज़ नहीं दे रहा है तो उसे छीन के लेना सीखो। अगर हमें कोई परेशानी है तो हम किसे बताते हैं? हम सरकार को बताते हैं। लेकिन अगर वो परेशानी ही सरकार है तो समझ गए। मैं इधर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें तो साफ साफ ये दिख रहा है कि कैसे सबसे पहले इस मर्डर को एक सुसाइड कहकर क्लोज करने की कोशिश किया जा रहा था, और अब जब सबको यानी कि जनता को इसके बारे में पता चल चुका है, तब इसके जितने भी सारे सबूत हैं सबको मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि रूम और वॉशरूम दोनों को ही तोड़ दिया गया ताकि किसी भी तरह का सबूत ना रहे। और आज 10 दिन से ऊपर हो गए, फिर भी वेस्ट बंगाल की सीएम किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं दे पाए और कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे और कुछ दिन जनता की ब्रेन वॉश किया जा सके ताकि जनता ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे और फिर ये जो केस है वही के वही पड़े रहेंगे। नहीं तो आप लोग मुझे ये बताओ, जो खुद सीएम है यानी कि पूरे स्टेट की जिम्मेदारी जिसके हाथ में है, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो क्यों रैली कर रहा है जस्टिस के लिए? ये तो मुझे तमाशा से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहा है। शायद जनता को भी यही लग रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो किससे जस्टिस मांग रहा है? हम तो उनके पास जस्टिस के लिए बोलते हैं, लेकिन अब वो ही हम लोगों को दिखाने के लिए रैली पे उतर गया, जहाँ उनको ही ये मैटर को देखना है। अब इनको मतलब एक ही है कि कैसे टाइम वेस्ट किया जाए ताकि जनता ऑटोमेटिकली चुप हो जाए और ये केस को यही क्लोज कर दे। सीएम की कहना ये है, ये जो मर्डर हुआ है इसे बीजेपी वालों ने किया है। जो कि किसने किया है हमको वैसे नहीं पता, लेकिन कोई भी करे हमको उससे मतलब नहीं है। टीएमसी, बीजेपी, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लोगों ने करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए सिर्फ जस्टिस। जिसने भी ये काम किया है हमको उसे फांसी में देखना है। गलती चाहे किसी की भी हो, हमें सिर्फ फांसी से मतलब है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो पॉलिटिक्स है ये आप बाद में कर लीजिएगा। सबसे पहले मेरा कहना ये है, सिर्फ मेरा नहीं, सारा का सारा लोगों को ये ही कहना है, जितने भी सारे लड़कियां हैं वो अभी अनसेफ फील कर रहा है, जब तक ना जो वो रेपिस्ट है उनको सजा दिया जाए। और सिर्फ ऐसा वैसा सजा नहीं है, उनको फांसी ही देना पड़ेगा। सारे के सारे जितने भी सारे लड़कियां हैं वो खुद को अनसेफ फील कर रहा है शाम को या फिर दिन में घर से बाहर निकलने की, ऐसा मैंने खुद अपने कानों से सुना। और सिर्फ मैं ही नहीं, ये बात सबको पता है। शायद सीएम ये बात को भूल चुका है, इसीलिए वो टाइम को वेस्ट कर रहा है, इतने दिन तक खिंच रहा है। और वेस्ट बंगाल में ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ऐसे पहले भी कुछ महीनों पहले संदेश खाली की कहानियाँ हम सबको पता है, और ऐसे ना जाने कितने सारे कहानी हमेशा होते रहते हैं, लेकिन उसको पैसों से वही के वही छुपा के रखा जाता है। और ये बात शायद सभी लोगों को पता है। मेरा सीधी बात यह है कि हमें इस खुले में मोमबत्ती जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधी जाओ आरजी कर जो कॉलेज है उसमें अटैक करो, वहाँ के जो प्रोफेसर, प्रिंसिपल एंड हमारा सीएम, उनको सीधी जनता के बीच में लाके खड़ा करो और उनसे सवाल पूछो ये सब क्यों हो रहा है। ये सिर्फ रात में मोमबत्ती जला के रोड ब्लॉक करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ हाथ में मोमबत्ती लेके चिल्ला के सिर्फ हमारा गला ही सूखेगा और कुछ नहीं बदलने वाला। हमें जो करना होगा वो खुद करना होगा। जैसे कि किसी भी सरकार अगर गलतियां कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले उस सरकार को उसकी पद से निकालना होगा, वो हमें ही करना होगा, चाहे इलेक्शन आए या ना आए। क्योंकि जिस स्टेट की सीएम खुद एक फीमेल है, उसी स्टेट में सबसे ज़्यादा लड़कियां अनसेफ फील करते हैं। ये शर्म की बात है। शायद सीएम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ दिखता है पैसा। अब मुझे इस पैसे की बात करने के पीछे एक ही रीज़न है, मेয়েটি তো আর ফিরে আসবে না, ওর নামে যদি আপনারা কিছু করতে চান করতে পারেন, যা টাকা লাগবে আমি দেব। হ্যাঁ, আমরা 10 লক্ষ টাকা তো দিতেই পারি। इनकी सारी बात को छोड़ो, सिर्फ इतना बात से ही हमको पता चलता है कि इनके सोच कितना घटिया हो सकता है। कि एंड में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो। जितने भी सारे लोग, मुझे पता है सारे के सारे लोग जस्टिस चाहते हैं, और उनको कुछ लोगों को मेरे जैसा ही थॉट आ रहे हैं, लेकिन वो जाने से डरते हैं, क्योंकि डरने से अब कुछ नहीं होने वाला। जो हमारा सरकार है वो अभी इतना गिरी हुई है ना कि क्या ही बताए। जो केस उसी दिन सॉल्व किया जा सकता था, आज उसी केस का 10 दिन हो चुके हैं, फिर भी किसी का अता पता नहीं चला। बहुत जल्द और एक वीडियोस पे मिलते हैं। बाय बाय।